प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने हमको फिर से आज के इस समय में हम सबको इकट्ठा किया कि हम बाइबल स्टडी में उसके महान ज्ञान को हम अध्ययन कर सके, ताकि जितना हम उसको अध्ययन करते जाएंगे, जितना हम बाइबल को समझते जाएंगे, उतना ज्ञान हमारा बढ़ते जाता है। राइट, लास्ट सेशन में हमने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग टाइम्स। समय के बारे में जानना, समय के बारे में समझना, है ना। क्या होता है समय, क्या क्या हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि जो कुछ इस अर्थ के अंदर है, अर्थ के ऊपर है, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज कंट्रोल्ड बाय टाइम, है ना। हम लोग टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन टाइम, समय के अधीन में सब कुछ है ना। हम सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं? टाइम, है ना। सब कुछ चीजें करते हैं हम लोग टाइम को देख देख के, ये टाइम हुआ है, अभी तो मुझे ये करना है। अगर मुझे टाइम ही पता नहीं चलेगा, मुझे टाइम का समझ ही नहीं है, तो मैं क्या करूं वो भी मुझे नहीं पता चलेगा। ये भी हमने लास्ट टाइम पे देखा था। तो हमने कुछ बाइबल रेफरेंसेस देखे थे कि सबका समय होता है ना। तो टाइम कैसे बनाया गया वो भी हमने देखा था लास्ट टाइम पे। डे टाइम को राज करने के लिए किसको बनाया? सन को। एंड नाइट टाइम पे प्रभुता करने के लिए मून को बनाया गया, ठीक है। फिर टाइम को हम लोग देखते थे कि सेकंड्स में, मिनट्स में, हार्स में, वीक्स में, मंथ्स में, डेज, डिकेड्स एंड मिलेनियम। टाइम मेजर्स लाइफ, ये भी हमने देखा था। हम टाइम को किससे कैसे बोलते हैं? यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, कल, आज और कल, है ना। टाइम का एक शुरुआत होता है, टाइम का एक एंड होता है ना। टाइम हैज बिगिनिंग एंड एंड, है ना। उसके ऊपर हमने बाइबल्स के कुछ रेफरेंसेस देखे थे कि हमको टाइम का समझ होना, हमको हमारे जिंदगियों के दिन कितने हैं। ऐसे डेविड ने भी प्रेयर किया था कि टीच अस टू नंबर आवर डेज, मेजर आवर डेज, है ना। डेविड ने यह भी प्रार्थना किया था कि मुझे मेरा अंत बता कि कब मेरा अंत होने वाला है। एंड परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, उसके हाथों में आपका समय है ना। तो आज के इस सेशन में और इसी चीज को कुछ और चीजें लेके जाएंगे। हमने लास्ट टाइम पे जहां पे छोड़ा था वहीं से देखेंगे कि टाइम है ना। आज टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इज मनी बोला गया है एक्चुअल में, है ना। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। पहले क्या होता था कि पैसे बचाने के लिए लोग घंटों चलते थे। अब क्या हो रहा है? टाइम इज मनी। फटक से 20 रुपए देते और 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम कीमती है। और अल्टीमेटली एक अच्छे फिलोसोफर ने बोला कि टाइम इज लाइफ। टाइम वेस्टेड, लाइफ वेस्टेड। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपनी जिंदगी को वेस्ट करोगे तुम लोग, ठीक है। टाइम इज लाइफ। दूसरा पॉइंट के टाइम ऐसे बोल सकते हैं, टाइम मेजर्स लाइफ। आपके लाइफ को कोई मेजर करता है तो वो कौन करता है? टाइम, है ना। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पूछते हैं कितने टाइम पे पैदा हुआ। कोई मरता है तो पूछते हैं कि कब मर गया। टाइम मेजर्स योर लाइफ। कितने साल जिया, हम ये भी देखते हैं। कोई 17 साल बोलता है, कोई 18 साल बोलता है। मतलब लाइफ को मेजर करना हो तो आपको टाइम का पता होना चाहिए। टाइम इज लाइफ, टाइम मेजर्स लाइफ। अगर टाइम इज लाइफ, टाइम मेजर्स लाइफ, इसको अगर थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर लाइफ खत्म हो जाए तो अल्टीमेटली टाइम भी अपना रुक जाता है ना। ये रात को 12:20 पे मर गया, उसके बाद 1 सेकंड भी ये जी पाएगा क्या? या फिर 1 सेकंड भी टाइम इसके लाइफ में काउंट होगा क्या? नहीं। मतलब अगर लाइफ स्टॉप्स, ऐसे मैं बोलूं, लाइफ स्टॉप्स, देन टाइम क्या हो जाएगा? वो भी उसके लिए रुक जाएगा। अगर जिंदगी रुक जाती है तो टाइम भी रुक जाता है उसके लिए। अदरवाइज बोला गया है, ऐसे लोग बोलते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। क्यों वक्त किसी के लिए नहीं रुकता? क्योंकि हमने बोला कि टाइम इज लाइफ, लेकिन लाइफ स्टॉप्स देन टाइम स्टॉप्स। वक्त उसके लिए रुक गया,
है ना। लाइफ स्टॉप्स, टाइम स्टॉप्स, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा आज थोड़ा सा और थोड़ा बेसिक से थोड़ा डीप में देखेंगे। लास्ट टाइम पे हमने थोड़ा बहुत ही इंट्रोडक्शन हमने देखा, और जैसे जैसे बाइबल स्टडी में आ रहे हैं ना, सबके पास एक नोटबुक पेन होना चाहिए, ठीक है। मैं कहीं पे भी जाता था अचानक से, जॉब से मीटिंग पे ले जाता, एटलीस्ट मोबाइल में नोट डाउन कर लेता था, अपने आप को मैं मैसेज करता हूँ, मेरा नाम, मेरा नंबर लेता हूँ, मेरे नंबर को टाइप करके उसको सेव करता हूँ माई सेल्फ, और उसी को व्हाट्सअप कर देता हूँ। समझा, माई सेल्फ ढूंढता हूँ, उसको व्हाट्सअप कर देता हूँ। जो भी मुझे प्रभु दर्शन देता है ट्रेन में वगैरह, मेरे पास कुछ रहता नहीं लिखने के लिए, फटक से मोबाइल खोल देता हूँ, सबके पास हाथ में मोबाइल रहता है, तो जो भी चीजें इंस्टेंटली, तो आपके पास अगर बुक पेन भी ना होना तो फट से चीजें नोट्स करना, क्योंकि आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू दिस, टाइम इज लाइफ, ठीक है। लाइफ स्टॉप्स, टाइम स्टॉप्स। टाइम एक्चुअली परमेश्वर ने हमको एक गिफ्ट दिया है। जैसे लास्ट टाइम पे हमने बोला कि प्रभु ने टाइम को बनाया और उसके अंदर इंसान को रखा, है ना। प्रभु ने टाइम को बनाया, उसके अंदर इंसान को रखा। और प्रभु टाइम के अंदर रहता है क्या? नहीं, टाइम के बाहर रहता है। उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। वो आपका अंत भी जानता है फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि ये यहां से देखा है आप कहां पे क्या करने वाले हो, आगे चल के क्या इंस्टेंसेस होगा। ही नोज एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। मैं ही शुरू हूं, मैं ही अंत हूं, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, ठीक है। सो लाइफ स्टॉप्स, टाइम स्टॉप्स। मतलब लाइफ स्टॉप्स मतलब ही एंटर्स टू डेथ। लाइफ स्टॉप्स मतलब डेथ। सो डेथ को ऐसे डिफाइन करें क्या? डेथ का मतलब क्या होता है? मौत, मरना। डेथ का मतलब ऐसे मैं बोलूं क्या कि डेथ इज लिविंग, डेथ इज लाइफ, ध्यान देना, डेथ इज लाइफ, डेथ इज लाइफ नहीं ना, डेथ इज लाइफ लिविंग टाइम। नहीं समझा? किसी को नहीं समझा? डेथ इज लाइफ लिविंग टाइम। लिविंग मतलब टाइम छोड़ के। समझ में आ रहा है? हम जी रहे, लाइफ इज इटर्नल एक्चुअली देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? लाइफ इज इटर्नल। लेकिन हम इस धरती पे आ गए तो हमारा टिक 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 चालू हो गया, और हम कुछ समय जी के हम लोग क्या करते हैं? डेथ को एनकाउंटर करते हैं। तो यहां से आया था इंसान, इस पे आया, फिर यहां पे उसने अपना कुछ समय बिताया। अब ये बिगिनिंग है, ये एंड है। एंड मतलब डेथ करके लोग बोलते हैं इसे, लेकिन एंड क्या है? एंड टू टाइम। हम लाइफ इज डेथ, सॉरी डेथ इज लाइफ लिविंग टाइम। हम टाइम को बाय बाय कर रहे हैं, हम फिर से इटर्नल में जा रहे हैं। नहीं समझा? नहीं समझा? डेथ इज लाइफ लिविंग टाइम। आप मर रहे हो मतलब आप टाइम को छोड़ रहे हो, लेकिन आप आगे जी रहे हो। अब जी किधर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? आप अनंत काल की जिंदगी में जी रहे हो, परमेश्वर के राज्य में जी रहे हो, या नरक में जी रहे हो? एवरलास्टिंग फायर वहां पे रहता है, समझा? अनंत काल का अग्नि वहां पे बढ़ते रहता है, वहां पे दूसरा मरण है ही नहीं, वो जीते रहेगा, जलते रहेगा, उसको तड़प मिलते ही रहेगा। अब जो लास्ट स्टेज में रहता है ना, जो तकलीफ में रहता है, शारीरिक तकलीफ में, वो सोचता रहता है यार इससे अच्छा मौत ही क्यों ना आए। तो वो सोचते रहते इतना तकलीफ, इतना तकलीफ, इतना तकलीफ कि मौत ही दे दे लॉर्ड, कि मेरे लाइफ से टाइम ही निकाल दे, मेरे लाइफ से टाइम ही निकाल दे ताकि मुझे ये मिले। समझा? व्हाट इज डेथ? इज लाइफ लिविंग टाइम। समझ में आ रहा है? हम जितना एज हमारा बढ़ते जाता है उतना हमारा टाइम कम होते जाता है, राइट? द ओल्डर आई गेट द लेसर टाइम आई हैव। समझा? टाइम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इट इज रियली अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे सो कुछ लोगों के लिए कर्स भी बन जाता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क है, टाइम इज ब्लेसिंग और कर्स।
यार सब कुछ पहले जैसा, मतलब बिना टाइम के रहते तो कितना अच्छा होता था। मैं सोते रहता था, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं बस आराम करते रहता सोफे पे, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहते थे, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सिर्फ मूवीज ही देखते रहते थे, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कुछ कुछ अच्छे लोग रहते हैं, बोलते हैं सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में रहता था, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। टाइम बहुत ही प्रीशियस है। बट जहां पे टाइम नहीं है वहां पे क्या है? इटर्निटी है। जहां पे टाइम नहीं है वहां पे क्या है? यहां तक समझ में आ रहा है? मैं कुछ आज के सेशन में कुछ सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। टाइम इज लाइफ, टाइम मेजर्स लाइफ, लाइफ स्टॉप्स, टाइम स्टॉप्स। टाइम, लाइफ स्टॉप मीन्स वी आर एंटरिंग डेथ। डेथ मतलब क्या होता है? लाइफ लिविंग टाइम। समझा? हम इस दुनिया में जैसे ही आते हैं घड़ी चालू हो जाता है हमारे लिए। हम पहले थे, हमारे लिए घड़ी नहीं था। जैसे इस दुनिया में आए, टिक 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 चालू होता है। कब तक? जब तक डेथ को हम लोग एनकाउंटर नहीं करते। व्हाट इज डेथ? डेथ इज लाइफ लिविंग टाइम, बिकॉज लाइफ इज इटर्नल। वो बोलता है मेरे पास आ जाओ, फिर से बहुत टाइम पास कर लिया नीचे, अब मेरे पास आ जाओ। समझा? मतलब लाइफ का एंड नहीं है, लाइफ इज इटर्नल। तो डेथ क्या है? इसलिए मसीह लोग डेथ से डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। हम सिर्फ टाइम को छोड़ रहे हैं, हम लोग इटर्निटी में जा रहे हैं। तो बोलते हैं लोग कि कितना अच्छा होता है कि टाइम बना ही नहीं होता। कल लास्ट थर्सडे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, टाइम कैसे बना? ठीक है, उसका साइंटिफिकली हम लोग ने देखा। अगर टाइम बनता ही नहीं तो फिर कितना अच्छा होता था। मेरा एज कोई कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता था। मैं आज 7th स्टैंडर्ड में हूं, कल 8th स्टैंडर्ड में हूं, परसों तक कोई पूछता ही नहीं था। अगर मैं 10वीं 5 बार भी दूं तो भी क्या ही फर्क पड़ता था किसी के लिए, है ना? क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे देखा सबका एक टाइम है, एजुकेशन का एक टाइम है, मैरिज का एक टाइम है, जॉब का एक टाइम है, बच्चों को संभालना एक टाइम है ना? सबका एक टाइम है। लेकिन टाइम की जगह पे इटर्निटी होता तो कितना अच्छा होता। नहीं अच्छा होता। सुनिए क्या होता। अब क्रिएशन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सोचा था थोड़ा कम सेशन लूं, लेकिन ध्यान दो, अगर कुछ बातें याद आ रही है तो ध्यान दो। क्रिएशन की बात करते हैं। क्रिएशन में एडम और ईव को एक गार्डन में रखा गया और बोला गया कि हर एक फल को खाना, सिर्फ एक फल को मत खाना, विच इज नोन एज ट्री ऑफ विजडम एंड नॉलेज, है ना? नॉलेज एंड विजडम जो भी है, इसको मत खाना। इसको खाओगे तो तुम लोग क्या हो जाओगे? मर जाओगे। समझ में आ रहा है? इसको खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे, राइट? तो मरे क्या? नहीं। वही क्वेश्चन सांप ने भी पूछा कि नहीं मरते इससे खाने से हमको ज्ञान और बुद्धि, हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं। इसको खाने से हम परमेश्वर के जैसे सोचने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। हमको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब समझ में आता है। खाने से इन लोग किस में गिर गए? सिन में गिर गए। अब ये पाप में है कौन? ठीक है, एडम और उनकी मैडम। ठीक है, एडम और उनकी मैडम दोनों पाप में फंस गए, राइट? अब ये पापी है। अब प्रभु ने वहां पे बहुत ही अच्छे से लिखा है। परमेश्वर का सोच बहुत ही गहरा रहता है। वहां पे परमेश्वर ने क्या सोचा कि ये तो यार पाप में गिर गए, आओ हम इनको गार्डन के बाहर फेंक दे। क्यों? क्योंकि गार्डन में एक और ट्री था, इसको बोलते ट्री ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है इसको? ट्री ऑफ लाइफ। अगर ये दो एडम और मैडम अगर ये ट्री ऑफ लाइफ का फल भी खा लेते हैं तो ये टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं जिएंगे, ये लाइफ कंटिन्यूअस मिलेगा, मतलब इटर्नल लाइफ में जिएंगे। इनके लिए समय नहीं होगा। वाह, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब यहां पे पाप में फंस गए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये खाऊंगा तो मैं इटर्नल में चला जाऊंगा, तो आप इटर्नल के लिए पापी रह जाओगे। नहीं समझा? समझ में आ रहा है? आप जिंदगी भर के लिए पापी रह जाओगे। अब इधर यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाएगा।
इसलिए बोला कि नहीं भाई, पहला काम मेरे को ये करना है, इनको इधर से बाहर फेंकना है, और इधर कवरिंग दे दिया, एक प्रोटेक्शन कवर दे दिया, इसको मत खाओ। इसको खाओगे तो तुमको इटर्नल लाइफ मिलेगा, लेकिन तुम जैसी दशा में हो वैसी दशा में रहोगे। मतलब तुम पापी हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए पापी रहोगे। लाइफ लॉन्ग मतलब एवरलास्टिंग लाइफ, जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब अनंत काल तक पापी ही रहोगे। पहले पापी था, हाँ, अभी पापी हूं, आगे पापी, उसके आगे पापी, पापी ही पापी, समझो। कुछ करो या ना करो, अब इनके बच्चे आएंगे तो वो भी पापी पापी पापी, कब तक पता नहीं। कौन छुड़ाएगा हमें इस दोष से, कौन बाहर निकालेगा? क्योंकि हम समय के बाहर आ गए हैं। समझ में आ रहा है? निकाल रहे हैं जेनेसिस 3rd चैप्टर 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का 22 ज्ञान से 24, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसीलिए अब ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो, अब हम में से एक समान हो गया तो ऐसा, ये भी खाने दो ना, भी क्या ही फर्क पड़ता है, ये खा लिया तो ये भी खाने दो। नहीं, यहाँ पे पाप इंट्रोड्यूस हुआ इनके अंदर। अब परमेश्वर को चिंता सता रही है, ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष वो का फल हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले हाँ। और सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे जीवित रहेगा? पाप में। समझ में आ रहा है? अगर पहले पहले ये फल खाया रहता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, तो भी प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए प्रभु ने बोला फूलो और फलो, लेकिन ये मत खाना। बट पर इंसान यही कर बैठा। अब ये करने से पाप आया, अब पाप इनके अंदर इंजेक्ट हो चुका है। अब ये ट्री ऑफ लाइफ को खा लेंगे तो पाप सदा के लिए रहेगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए टाइम इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अभी क्या है पता है, पाप सदा के लिए नहीं है। अब टाइम के अंदर हम लोग हैं कि हमको डेथ सेपरेट कर सकता है। इस पाप से मुझे ये शरीर को छोड़कर, मतलब इस डेथ मुझे सेपरेट कर सकता है, एंड आई विल गेट इनटू लाइफ, इनटू इटर्निटी। समझ में आ रहा है? और उसको पाने के लिए हमको यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके, जितना भी टाइम है मेरे पास, जितना भी मेरे पास टाइम है, उसमें से आई मस्ट एक्सेप्ट, एडमिट माई सिंस। इसलिए वो पूरा प्लानिंग जो आप लोग हर संडे को अपने चर्च में सुनते हो, वो पूरा प्लानिंग, बिलीव द गॉस्पल, बिलीव द गॉस्पल, नाउ इज द सैल्वेशन टाइम। कोई बोलता बैप्टिज्म तभी लूंगा, अभी लूंगा। टाइम क्या है? नाउ, अब भी ले, ताकि तू अभी अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करे। इटर्नल। तो अद्भुत रीति से सो टाइम क्या कर रहा है पता हमको? टाइम क्या कर रहा है पता हमको? कि इटर्नल पापी रहने से हमको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? टाइम क्या कर रहा है हमको? इटर्नल पापी रहने से, मतलब अनंत काल तक पापी ही ना रहे, इसलिए टाइम हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। टाइम का एक लिमिटेशन है, एक बिगिनिंग है, एक एंड है। समझ में आ रहा है? टाइम का एक लिमिटेशन है। टाइम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम लिविंग इन परमानेंट कंडीशन। अगर कोई बीमार है, अगर वो जी रहा है तो अनंत काल तक बीमार रहेगा। समझ में आ रहा है? टाइम को चुराया भी जा सकता है। टाइम कैन बी स्टोलन, टाइम कैन बी स्टोलन। जैसे पैसे को चुराया जा सकता है। पहले बोलते थे टाइम इज मनी, है ना? तो अगर मनी को चुराया जा सकता है तो पैसों को भी, टाइम को भी चुराया जा सकता है। इसलिए एफिशियंस 5th चैप्टर 15th वर्स, एफिशियंस 5:15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इंग्लिश में इसको बहुत ही अच्छे से लिखा है, रिडीम द टाइम। क्या लिखा है?
redeem the time because days are evil. Days are evil. Days मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली ये टाइम ही होता है, मतलब टाइम बुरा चल रहा है इसलिए redeem the time. नहीं समझो? Redeem the time because days are evil. Redeem the time. Redeem the time. Redeem the time. Redeem का मतलब क्या होता है? इसमें तो हिंदी में लिखा गया अवसर, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. बट व्हाट इज एक्चुअली रिडीम? रिडीम का इंग्लिश वर्ड, सारे इंग्लिश मीडियम में है ना, कोई है ऐसा? हिंदी मराठी सब इंग्लिश मीडियम ही है ना, हिंदी मीडियम. रिडीम, रिडीम, ये री को हटा दें तो डीम. डीम मतलब ओनिंग समथिंग, किसी चीज का मालिक होना, ओनिंग. रिडीम का मतलब होता है री ओन. री ओन किसको, किसको ओन करना है उनको? टाइम को. मतलब अब टाइम को एक्चुअल में देखा जाए तो टाइम अपने कंट्रोल में था, अब ये बोल रहा है रिडीम द टाइम. Redeem the time because the days are evil. Redeem the time. Redeem the time. We can redeem the time. हम ओनरशिप फिर से वापस ले सकते हैं. Redeem the time. We can own, re-own the time. जो हमने पहले लॉस किया था उसको फिर से री-ओन कर सकते हैं. Redeem the time के ऊपर जैसे मैं इधर आया तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि बाइबल में कितने लोगों ने इस धरती पे दिन निकाले या फिर जिया एज पर बाइबल, है ना? कितने लोग बाइबल में जिए, कितने टाइम तक जिए. तो ऐसे हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन देख रहे थे तो यहाँ पे डेटा कुछ हमको मिला कि सबसे ज्यादा साल किसने जिया इस धरती पे. ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा हम सबको आना चाहिए. तो सबसे ज्यादा साल मेथुसेला ने जिया. इनका उम्र था 969 इयर्स. ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं ध्यान दीजिए, इधर ही बता के मैं खत्म कर दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. फिर बाद में महालील, जस्ट एक गाइडलाइन बता देता हूं, 895 इयर्स. फिर एबेर 430 इयर्स. फिर बाद में एनोक 365 इयर्स. फिर ऐसे ऐसे देखते जाए तो इसाक टाइम सबका कम होते जा रहा है अगर आप अच्छे से नोटिस करने की कोशिश करोगे तो. जो पहला इंसान था अब्राहम 930 इयर्स को जिया वो. ठीक है, बाद में सॉरी अब्राहम नहीं, एडम 930 इयर्स जिया. अब्राहम 175 इयर्स. ठीक है, फिर भजनकारी बोलता है साम्स में क्या बोलता है कि इंसान का दिन कितना होगा? 70 से 80 साल, है ना? आज सब लोग इसमें ही जा रहे हैं, 70 से 80 साल. तो देखो ना कैसे टाइम कम होते जा रहा है. टाइम कम होते जा रहा है, टाइम सबका कम होते जा रहा है. हमारा पता नहीं और कितना कम होगा. बाइबल न्यू टेस्टमेंट में तो और भी अजीब तरीके से बोलता है. न्यू टेस्टमेंट में जेम्स में बोलता है कि जो इंसान के दिन है वो किसके समान है? वेपर. रात को दिखता है, रात को पैदा होता है, सुबह खत्म हो जाता है. वेपर. सो हाउ टू रिडीम द टाइम? री-ओन द टाइम कैसे करें? हाउ टू रिडीम द टाइम? यहां तक समझ में आ रहा है? रिडीम द टाइम बिकॉज द डेज आर एविल. बहुत ही प्रीशियस है टाइम हमारी जिंदगी में जो प्रभु ने हमको दिया है. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जैसा अभी हमने बोला, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. बट वी मस्ट रिडीम द टाइम. वी मस्ट बिकम वाइज मैन. इस्साकार के बेटे, सन्स ऑफ इस्साकार, हमने देखा था, उनको समयों का समझ था, उनको समय का समझ था, उनको पता था कि कौन से समय में क्या करना है, उनको पता था. ठीक है, सो हाउ टू रिडीम द टाइम? लिख रहे क्या आप लोग? लिख लो.
हाउ टू रिडीम द टाइम, हाउ टू रिडीम द टाइम। स्टार्टिंग सेशन में हमने बोला था एवरीथिंग हैज टाइम, सबका एक समय होता है, एवरीथिंग हैज टाइम, तो सबका समय होता है, सो वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टाइम। हमको उसका पहचान, उसका समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी किसानों की बात करें, अगर मुझे समय का समझ नहीं है सो मैं क्या करूंगा, वी ट्राई टू रीड ड्यूरिंग प्लांटेशन। हम बोने के समय में हम कटनी करने का सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है बोने का समय है, बीज बोया ही नहीं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे फल आना चाहिए, तो हम लोग घाय घाय करते हैं, अब भी मिलेगा, अब भी मिलेगा, अब भी हो जाएगा। पहले बोने का समय होता है, फिर बाद में कटनी का होता है, फिर इसी का उल्टा, एंड वी ट्राई टू प्लांट ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। जब कटनी का समय होता है तब आके बोलेगा मुझे बीज बोना है। इतना दिन क्या किया? जब सब बीज बो रहे थे तब आप कहाँ थे? यू डोंट नो द टाइम, यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम। आपको समय का समझ नहीं है। लास्ट टाइम पे मैंने बोला अगर 8:01 का ट्रेन है तो 8:01 को ही आएगा, 8:10 को आप जाओगे तो ट्रेन गया रहेगा। टाइम, अभी एडमिशन चालू हो रहा है सबका, अगर आप एडमिशन ये टाइम पे नहीं लोगे, आप अगस्त नवंबर में जाओगे तो वो बोलेंगे फॉर्म खत्म हो गया, एडमिशन फुल। टाइम, सही टाइम पे सही चीज करना ही सही चीज को उत्पन्न करता है। नहीं समझा? बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वी मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। डेविड ने एक गंदा काम किया अपनी जिंदगी में, सही समय पे गलत जगह पे पहुंच गया और पाप कर बैठा, है ना। निकालेंगे इसको, देखेगा 2 सैमुएल 11th चैप्टर, उसका पहला 1 से लेके 4 तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, हाँ? उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। साँझ के समय, बस फिर से एक बार यही चीज को पढ़ना। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, है ना। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकलते हैं, उस समय दाऊद ने किसी और को भेजा। उसके आगे वो क्या कर रहा है फिर अभी? और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया, आगे, और रब्बा नगर को घेर लिया, आगे, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, उस समय दाऊद कहां पर है? वहीं पे रुक गया। और आगे, साँझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। और उस छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने बेचकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और इत्ती उरियह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध बेचकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके पास सोया। वह तो ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, समय क्या था? युद्ध करने का। दाऊद कौन है? राजा है। तो राजा, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को जाते थे,
राजा दाऊद गया क्या उस समय? नहीं। समझा? मतलब अगर आपको समय का समझ नहीं है और आप जिस समय में जो कार्य करना है वो छोड़ के कुछ और करोगे तो आप पाप में फंसोगे। समझ में आ रहा है? अगर संडे का टाइम चर्च का है, उस समय वो टाइम पे सब घर वालों को बेच के आप कहीं पे और जाओगे तो आप पाप कर बैठोगे। यहां पे भी क्या हो रहा है कि राइट टाइम था युद्ध करने का, तो दाऊद को भी सब हथियार पहन के सबके साथ जाना था युद्ध करने के लिए, लेकिन दाऊद जेरूसलेम में ही रह गया और बेतशेबा नाम एक स्त्री के साथ व्यभिचार करते बैठ गया, और उसके बाद उसका बेटा जो उससे उत्पन्न हो गया वो मर गया उसकी वजह से, एक जान चली गई। तो रॉन्ग प्लेस में राइट टाइम में रॉन्ग प्लेस में जाओगे तो रॉन्ग रिजल्ट ही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग प्लेस में राइट टाइम पे उसने गलत काम किया, डिड रॉन्ग, या फिर इसको कैसे लिखे, रॉन्ग वर्क, ठीक है, गलत काम। ऐसे में बोलता हूं, चलो समझो, रॉन्ग प्लेस में राइट टाइम पे रॉन्ग प्लेस में रॉन्ग काम किया, गलत काम किया उसने, सही समय पे गलत जगह पे जाके गलत काम कर दिया। कभी कभी उल्टा भी होता है, इसका रिवर्स करेंगे तो कैसे होगा, सही काम रहेगा आपका, आपका नियत, आपका सोच सब कुछ अच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये अच्छा, लेकिन रॉन्ग टाइम पे आप कर देते हो। समझ में आ रहा है? राइट वर्क एट रॉन्ग टाइम लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट ओनली। समझा? द राइट वर्क एट रॉन्ग टाइम, मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूं यहाँ पे राइट टाइम था, गलत काम कर दिया, समय था, सही समय था युद्ध करने का, राजाओं का युद्ध करने का, लेकिन काम गलत कर दिया। अब यहाँ पे राइट वर्क करने की इच्छा है आपको, लेकिन गलत टाइम पे करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वी मस्ट नो, वी मस्ट अंडरस्टैंड द टाइम्स, कि कौन से टाइम पे मुझे सही काम करना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द टाइम्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड द टाइम्स। जैसे मैंने एक यहाँ पे उदाहरण दिया, रीपिंग, बोने के समय में कटनी नहीं काटते और कटनी के समय में बोया नहीं जाता, ठीक है। अब राइट वर्क रॉन्ग टाइम पे कौन किया, जैसे इन्होंने राइट टाइम पे गलत काम कर दिया, राइट वर्क पे रॉन्ग टाइम किसने किया, इजराइल के लोगों ने। नंबर्स 14th चैप्टर 39 से 45 गिनती। चैप्टर 39 से 45 तक हम लोग देखेंगे। तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वह तुम्हारे आगे अमालेकी और कानानी लोग हैं, इसीलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसीलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब हमालेकी और कानानी जो पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ गए और ओरमा तक उनको मारते चले गए। अब प्रॉमिस लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे परमेश्वर ने बोला था ये मैं तुमको दूंगा, और उसके लिए 12 जासूस को भेजे गए थे, उसमें से 2 ही वापस आए और सबने शोक मनाया। तो अब इजराइल के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रभु ने बोला है ना तो हम जाएंगे,
और वो गए। मोसेस उनको बोल रहा है कि ये सही समय नहीं है, सही काम कर रहे हो लेकिन सही समय नहीं है। वो अमालेकी लोग हैं, उनके हाथों में घात किए जाओगे। परमेश्वर ने अभी जाने नहीं बोला है, उन्होंने बस बोला जासूसी करके आना। तो कुछ लोग वहां पे गए और अमालेकियों से घात करके वापस आ गए, कोई भी नहीं बचा, सब मारे गए जितने गए थे। तो डूइंग द राइट वर्क एट द रॉन्ग टाइम लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ओनली, और डूइंग द रॉन्ग वर्क एट द राइट टाइम फिर से गलत चीजें ही उत्पन्न होगी। तो दैट्स व्हाई ये जो टाइम है ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि इतने सारे हमने टाइम के बारे में देखा, कितने लोगों ने कितना जिया, ठीक है। अगर आप पाप पे पाप करते जाओगे ना तो आपका टाइम कम 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 होते जाएगा, इस दुनिया में डिक्रीज होते जाएगा। आप जो इतने साल जीने वाले थे, आपके पाप के कारण वो लॉन्ग डेज कम कम होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बाइबल में भी, अपने रियल लाइफ में भी, ठीक है। सो हाउ टू रिडीम द टाइम, रीओन द टाइम, मतलब हमारे डेज को, जैसे हमने बोला लास्ट में 70 to 80 इयर्स का टाइम स्पैन अब हमारे पास है, और अब इतना टाइम स्पैन कम हो गया है कि वेपर के समान है, अब पैदा होते ही अब मर जाओ, ऐसा हो गया, वेपर के समान है। सो कैसे रिडीम करे, कैसे रिडीम करे? बाइबल से ही आपको, मतलब कैन वी रिक्लेम आवर डेज? क्या हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं? बाइबल बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें नाश होने के लिए नहीं वरन अनंत काल का जिंदगी देने के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तो क्या यह संभव है कि हम अपने डेज को बढ़ा सके, एनहांस कर सके, इंक्रीज कर सके? जहां पे मैं 10 साल जीने वाला था, क्या मैं और 15 साल जी सकता हूं क्या? जहां पे मैं 5 साल जीने वाला था, क्या मैं और 8 साल जी सकता हूं क्या? जहां पे मैं 50 साल जीने वाला था, क्या मैं और 70 साल जी सकता हूं क्या? द आंसर इज यस, इफ यू फॉलो बाइबल। 3 चीजें बताऊंगा कि किस तरह से वी कैन एनहांस आवर डे। मैं आज का सेशन हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो हम कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। हम लोग टाइम के बारे में देख रहे हैं कि हमारे जिंदगी के दिन क्या हम लोग बढ़ा सकते हैं क्या। फर्स्ट प्रिंसिपल, चलो 3 पॉइंट में मैं खत्म करता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल निकालिए, प्रोवर्ब्स 3rd चैप्टर उसका 1 to 2। प्रोवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें आपको करना है, आपका दिन आयु बढ़ते जाएगा। हे मेरे पुत्र, हाँ। मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे आज्ञाओं को, मेरी शिक्षा को, मतलब टीचिंग्स एंड आज्ञाओं को क्या बोलते रहे इंग्लिश में? लॉस। हाँ, कमांडमेंट्स अच्छा वर्ड है। टीचिंग्स एंड कमांडमेंट्स। अगर मैं उनकी शिक्षा को नहीं भूलता, वो जैसा बोलते मैं वैसा करता हूं, उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं, सर मेरा क्या बेनिफिट है? नीचे लिखा है, हाँ, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तेरी आयु बढ़ेगी। फर्स्ट स्टेप, डेज, हाउ टू एनहांस डेज। लेकिन ऐसे नहीं करने से एक एक दिन माइनस करते जाओगे आप अपनी जिंदगी का, समझ जाना। एक एक दिन माइनस करते 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 शैतानी ताकतें स्ट्रांग होती जाती है, और जो आपका टाइम स्पैन था उससे पहले आप चले जाते हो कुछ ना कुछ बीमारी, एक्सीडेंट्स, ये वो होकर। Proverbs 3 chapter 1st and 2nd, teachings, obey the teachings and commandments of the Lord, then your days will be long on this earth। समझा? इस रीति से आयु बढ़ती है। और एक वंडरफुल टीचिंग, बेसिक टीचिंग, एक्सोडस 20 चैप्टर उसका 12। तू अपने पिता और अपनी माता को आदर करना। तू अपने माता पिता का आदर करना, आदर कार्ड मत बनाओ, ठीक है। अपनी माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आप कुरला में बहुत दिन तक रहोगे, समझा? वरना बहुत से ऐसे हो गया, आप देखते हो पेरेंट जिंदा, बच्चे मर गए। समझ में आ रहा है? पेरेंट्स है, बच्चे मर गए।
सो व्हाट इज द बेस्ट टीचिंग्स यहाँ पे? अंडरस्टैंडिंग टाइम्स को समझना बहुत जरूरी है, और प्रभु ने दिया है फॉर्मूलेस कि ये चीजें करो बेटा। मैं बोल रहा हूं लाइफ लॉन्ग लोग शॉक हो जाएंगे, ये इतना कैसे जी रहा है। उनके टीचिंग्स को, उनके आज्ञाओं को मानना, और दूसरा ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माता पिता का आदर करना, समझा? दूसरा ये तो पहले का ही हो गया। सेकंड, कैसे अपनी आयु को बढ़ाया जा सकता है? सेकंड किंग्स 20th चैप्टर 1 to 6। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी आपको हुआ, पता? हाँ, पढ़। ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और ऐसा रोगी हुआ कि मरने पे था। कौन? हिजकिय्याह, किंग हिजकिय्याह। आपको सबको पता ही होगा, ये स्टोरी भी सब पता रहता है हमको, बस इंप्लाई नहीं करते। ध्यान दो, उन दिनों में हिजकिय्याह इतना बीमार हो गया था कि आज नहीं तो कल मरने वाला है। वो इतना बीमार, गंदा तरीके से बीमार हो गया था। तब क्या हुआ? और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यशायाह जाकर उसके पास, पहले ही मरने वाला है वो, और यशायाह उसके पास जाकर क्या बोल रहा है? यहोवा यो कहता है कि हाँ। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, समझ मर रहा है? जाएगा। वो पहले ही मरने वाला है, इतना बीमार हो गया है, और भविष्यवक्ता आके बोल रहा है, परमेश्वर का दास आके बोल रहा है कि जो भी तुझे बोलना बोल दे भाई, कि तू, क्योंकि तू मरने वाला, क्योंकि जिंदा नहीं रहने वाला, तू बचने वाला नहीं है। ये टेंशन में आ गया है हिजकिय्याह। अब ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं, डायरेक्ट देखना 5 है कि 6 है, ठीक है? तो हिजकिय्याह नहीं, तीसरा ही होगा। हिजकिय्याह जैसे ये यशायाह ये बोल के निकल जाता है, हिजकिय्याह ने क्या किया? फियर में और डरोगे ना तभी मर जाओगे, ठीक है? उसमें हिजकिय्याह ने क्या किया? वंडरफुल थिंग। सेकंड की पॉइंट, टू एनहांस योर डेज, क्या किया? मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन। नहीं, फिर से उस सेकंड, हाँ पढ़। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना कर, ये मेन था, समझा? तब उसने ये चला गया यशायाह, तब हिजकिय्याह क्या कर रहा है? दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रेयर्स कर रहा है। जैसे ही आप प्रार्थना करना चालू करते हो ना, इंस्टेंट क्यों बता रहा हूं? पता है? क्योंकि यशायाह बंगले के बाहर गया ही नहीं था कि परमेश्वर ने फिर से उसको बुलाया कि जा बोल उसको। इतना इंस्टेंट, ये बेडरूम में आके बोला कि तुम मरने वाला, जिनको जो बोलना बोल दे, और बाहर जा ही नहीं रहा। मतलब इसकी बात करो कि सीढ़ियां नीचे ही जा रहा था, परमेश्वर की आवाज उसको फिर से सुनाई दी कि जाओ उसको बोल, क्या वो प्रार्थना कर रहा है। तो क्या बोल, क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है सुनना। बोल रहा है कि तेरा 15 साल बढ़ गया। अरे अब 1-2 घंटे में मरने वाला हूं मैं। प्रेयर्स, द पावर ऑफ प्रेयर्स, इट विल एनहांस योर लाइफ। 15 साल कम नहीं होता। एक बच्चा बड़ा हो जाता है, एक बड़ा जवान हो जाता है, एक बच्चा जवान हो जाता है, समझा? और एक जवान बूढ़ा हो जाता है 15 साल में। समझ में आ रहा है? 15 ईयर्स, 15 ईयर्स कैसे एनहांस होता है आपके डेज? उसके आज्ञाओं का, उसकी शिक्षा का पालन करना। दूसरा, प्रार्थना। ऐसे ही नहीं बोलते बार बार, आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्यों प्रार्थना करे, क्यों शिक्षा का पालन करे, क्यों आज्ञाओं को माने? अरे आपका बेनिफिट है इसमें, आपकी जिंदगी बढ़ रही है। अगर आप प्रेयर्स नहीं करोगे ना, एक एक दिन माइनस होते जाएगा। प्रेयर्स, जैसे ही मुंह फेर कर दीवार की ओर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, उसकी आंसुओं को सुना, और सुनते ही फट से यशायाह को फिर से बोला, जाओ उसको जाके बता कि उसकी आंसू सुनी गई है। उसके आंसू वो का उत्तर मैं दे रहा हूं, उसको 15 साल और बढ़ा रहा हूं। प्रेयर्स, 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 प्रेयर्स एंड वर्ड, प्रेयर्स एंड वर्ड, प्रेयर्स एंड वर्ड, प्रेयर्स एंड वर्ड। तो वर्शिप नहीं करे क्या? वर्शिप नहीं करे क्या? स्तुति आराधना नहीं करे? नेबुकदनेस्सर मरने की हालत में था, उसको डैनियल ने बोल भी दिया कि ये सपना आया तुझे, ये सपना भला होता तेरे दुश्मनों को आता, बट ये सपना तुझे आया है। तो नेबुकदनेस्सर बोलता है कि बता इसका रहस्य क्या है? प्रभु ये भला होता कि मैं दूसरों को इसका रहस्य बताता, लेकिन आपको बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो मरने वाला था।
तू मरने वाला है, जो तू तेरे शाखाएं, तेरा पेड़ इतना बड़ा हो गया, जिस डालियों के नीचे पेड़ पौधे पशु प्राणी पंछी आके पानी पी रहे, छावनी ले रहे, वो काट डाला जाएगा, वो काट डाला जाएगा। डैनियल 4th चैप्टर, उसका 34 से 36। हाँ, उन दिनों के बीतने पर मुझे नेबुकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। इंग्लिश में कैसा लिखा है? डैनियल 4th चैप्टर और उसका 34। हाँ पढ़ो ना, डैनियल 4th चैप्टर 34। When the 7 years had passed, said the king, I looked up at the sky and knew I standing there. फिर से पढ़। I looked up at the sky. 34। And it was trouble. And When at, the 7 years एक had मिनट। passed, हाँ तेरा ट्रांसलेशन दूसरा है, पढ़। and at the end of the time, I And at KJV, and at the end of days, समझा? मैं अपने अंत के दिनों में हूं, तब क्या हुआ? आई लिफ्टेड, वो लेटर लिख रहा, आई Nebuchadnezzar lifted up my eyes unto heaven and my understanding returned unto me. I blessed the Most High. I praised and honored him and liveth forever, whose dominion is everlasting dominion and his kingdom is from generation to generation, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, why dost thou? समझ में आ रहा? मतलब ये स्तुति कर रहा है, ये उसकी प्रशंसा कर रहा है, ये प्रेज कर रहा है। यहाँ पे कौन? अंत के दिनों में, जब वो एंड डेज में था, नेबुकदनेस्सर he started to praise कि ऐसा इसके जैसा और कौन है, इसके समान और कौन है, इसके जैसा और कौन है। जब हम ऐसे स्तुति करना शुरू करते हैं ना 36 में, at the same time, उसी समय में, my reason returned unto me, for my glory of my kingdom, my honor and brightness returned unto me, my counselor and my Lord sought unto me. एक और ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, my life was returned unto me, मेरा प्राण मुझे फिर से मिल गया। समझा? जो एंड टाइम में था, उसने क्या करना शुरू किया? प्रेस करना शुरू किया, जिससे नेबुकदनेस्सर, किंग नेबुकदनेस्सर का आयु बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। किन किन की जिंदगी फिर से उनको रिटर्न मिली? न्यू टेस्टमेंट में देखें तो लाजर फिर से जी उठा प्रार्थनाओं से। समझ में आ रहा है? एक विधवा का बेटा जी उठा नैन वाले गेट में, और जायरस की बेटी फिर से जी उठी। जोब जो कोढ़ी था, फिर से उसको रिस्टोरेशन मिला। सो it's not क्या बोलते, it's not impossible, but it is possible to redeem our time, to re-own our time for the fruitfulness and for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप जीना चाहते हो तो प्रभु देगा। नहीं मेरे को और एंजॉय करना है, प्रभु देना, मैं सम्मान कर रहा है, आपका सब सुन रहा है, मैं स्तुति आराधना कर रहा है, नहीं देगा। समझा? Whenever we try to glorify him, परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय कम पड़ रहा है, प्रभु देगा। जॉब मेरे पास इतने सारे थे, लेकिन टाइम अबाउंडेड था कि उनके पीछे पड़ो और चर्च को टाइम ना दो, मैंने जॉब छोड़ दिया। बट प्रभु ने फिर से एक बार मुझे एक नया जॉब से उत्पन्न किया। रिडीमिंग द टाइम। टाइम बहुत ही प्रीशियस है हमारे जिंदगियों में। एंड इफ वी फॉलो दिस थिंग्स, टीचिंग्स एंड कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, प्रेयर्स एंड प्रेज, स्तुति आराधना जब करते हैं, प्रार्थना जब करते हैं, उनकी शिक्षा का, उनकी आज्ञाओं का पालन जब करते हैं, हमारे देश अधिक हो जाते हैं। ये जब सुन रहे हो ना तुम लोग, और सुन के समझ के इसके अकॉर्डिंगली करना चालू करोगे ना, जितने आपके डेज थे ऑब्वियसली उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। द डेज आर एडेड,
द डेज आर एडेड बाय दिस थिंग्स। आइए हम सब प्रार्थना करें। द डेज आर एडेड। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं हम फिर से एक बार प्रभु जी, इस सुंदर से समय में प्रभु आपने ज्योति बन के प्रभु जी हमारे जिंदगियों में कार्य किया राजा, और समय की समझ के लिए प्रभु जी आपके वचन के जरिए प्रभु जी आप हमसे बातें कर रहे हो राजा, आपके ज्ञान और बुद्धि से बढ़ा रहे हो प्रभु जी। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि किस तरह से प्रभु जी समय को हम फिर से हमारी जिंदगियों में वापस ला सकते हैं प्रभु जी। समय को बहुमूल्य समझ के राजा, अवसर को बहुमूल्य समझ के राजा, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रभु जी। इस बुरे दिनों में प्रभु जी किस रीति से प्रभु जी हम अच्छाई और भलाई का काम करते हुए आपको महिमा प्रशंसा देने वाले बच्चों के रूप में तैयार होने पाए, आप हमको सिखाइए राजा। दिन वाकई में हमारे जिंदगियों में कम है राजा, लेकिन ये सीक्रेट्स जो दुनिया को नहीं पता प्रभु जी, ऐसे की पॉइंट्स प्रभु जी आपने हम जैसे लोगों के ऊपर प्रदान किया प्रभु जी। इसलिए आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके लिए सब कुछ संभव है राजा, और आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए सब कुछ संभव होने पाए प्रभु जी। समय को हमारी जिंदगी में, आयु को हमारी जिंदगी में बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। इन बातों को ब्लेस करते हैं राजा। उपस्थित हर एक व्यक्ति के ऊपर आशीष बोलते हैं राजा। जितने भी लोग आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी ऑनलाइन स्टडीज को देखने वाले हैं प्रभु जी, वो भी प्रभु जी समय अवसर को बहुमूल्य समझ के प्रभु जी उसके मुताबिक चलने पाए राजा, और आपके करीब और आने पाए। आपकी स्तुति, आपकी समझ, आपकी आराधना, आपके वचनों का प्रभु जी जो रहस्य है, जो भेद है, उन सबों को समझ के आपसे आपके प्रेमी बनकर राजा आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना में लगे रहने पाए। धन्यवाद की भेंट को अर्पण करते हुए राजा, हर एक लोगों को ब्लेस करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशुआ के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति जुड़े हुए सबों के साथ सदा बनी रहना। आमेन आमेन।